नमस्कार साथियों, रफ़ी के हीरो पार्ट 2 में आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं रफ़ी के हीरो पार्ट 1 ऑलरेडी रिलीज़ कर चुका हूं, जिसकी आप सबने बहुत भरपूर सराहना की है। आप सबने कमेंट सेक्शन में काफ़ी सुझाव भेजे हैं और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कि मुझे फ़ोन पर भी कहा कि भैया आपने धर्मेंद्र और देवानंद साहब को क्यों नहीं लिया, क्योंकि उनके लिए भी रफ़ी साहब एक अलग अंदाज में ही गाते थे। जैसा कि रफ़ी साहब के हीरो पार्ट 1 में मैं बता चुका हूं कि रफ़ी साहब एक ऐसे गायक थे जिनकी आवाज़ फिल्म जगत के प्राय सभी कलाकारों पे, चाहे वो मुख्य अभिनेता हो, चाहे वो सह अभिनेता हो, चाहे वो चरित्र अभिनेता हो, चाहे वो हास्य अभिनेता हो, ऐसी लगती थी जैसे मानो कि वह हीरो या वह कलाकार स्वयं खुद उस गाने को गा रहा हो। अगर आपने रफ़ी के हीरो पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर इस पार्ट को अवश्य देखिए और भरपूर आनंद उठाइए। इस पार्ट 2 में आप सबके सुझाव के अनुसार मैंने उन 4 फिल्मी कलाकारों को, मुख्य अभिनेताओं को सम्मिलित किया है जिनके ऊपर रफ़ी की आवाज़ हूबहू मिलती जुलती थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि वह कलाकार स्वयं गा रहा हो। तो उन कलाकारों के नाम हैं भारत भूषण, प्रदीप कुमार, राजकुमार और अंत में धर्मेंद्र। इन चारों पे रफ़ी साहब की अदायगी और गाने का अंदाज एकदम निराला होता था। इस वीडियो में मैंने रफ़ी साहब के द्वारा गए इन चारों हीरोज़ के ऊपर फिल्मी गानों की एक झलक मात्र दिखलाई है। उसका एक संकलन है, इस उम्मीद के साथ कि आप उसको अवश्य पसंद करेंगे। तो चलिए अब देर किस बात की। लेकिन इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे अंत तक देखिए, आप स्वयं देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने लाइक्स भेजिए। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो अब आप सबका ज़्यादा समय ना लेते हुए तो चलिए यह वीडियो यहीं से शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है रफ़ी के हीरो पार्ट 2। जैसा कि इस वीडियो के इंट्रो में मैंने आपको बताया, आप सबके मतानुसार रफ़ी साहब की आवाज़ जिन 4 कलाकारों पे बेहद मिलती जुलती थी, लगता ही नहीं था कि रफ़ी साहब गा रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता था कि वो हीरो खुद इन गानों को गा रहे हैं। तो उस कड़ी में यह पार्ट 2 है, जिसमें कि उन 4 हीरोज़ का मैंने सिलेक्शन किया है। आपने जो अपने मत भेजे थे उसके बेसिस पे। उसमें पहले हीरो थे भारत भूषण, दूसरे प्रदीप कुमार, तीसरे राजकुमार और चौथे थे धर्मेंद्र। तो इनके ऊपर गाए हुए गीतों की एक झलक मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप पसंद कीजिएगा। तो पहले हीरो थे भारत भूषण। तो भारत भूषण के ऊपर गाए फिल्मी गानों का ये संकलन आपको मैं दिखा रहा हूँ। फिल्म थी बैजू बावरा, जो कि 1952 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के सभी गाने करीब करीब हिट थे, लेकिन जो तो बहुत पॉपुलर हिट हुए वो 2 गाने थे, जिसमें कि पहला गाना ये था। बैजू बावरा का दूसरा गाना, जो कि इक्वली हिट था और बहुत मुश्किल गाना था। सुनने में तो यहाँ तक आता है कि इस गाने के गाते वक़्त रफ़ी साहब के गले से खून निकल गया था। तो उसकी एक झलक देखिए इस गाने की।
इस गाने का एंड इतना ज़बरदस्त है कि आजकल के अच्छे-अच्छे कलाकार जो इस गाने की कोशिश करते हैं और करते हैं कि मैच कर पाएँ, लेकिन मैच नहीं कर पाते। ये गाना बहुत ही कठिन और बहुत ही मुश्किल गाना था, जिसको रफ़ी साहब ने बखूबी निभाया था। ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। बरसात की रात ये पिक्चर अपने टाइम में बहुत ही हिट हुई थी। इसमें कव्वालियाँ 2 कव्वालियाँ बहुत फ़ेमस थी, ख़ास करके एक कव्वाली जो कि ना तो कारवां की तलाश है, जिसमें मन्ना डे और मोहम्मद रफ़ी साहब ने कंबाइन गाया था। और ये गाना ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगी बरसात की रात अपने टाइम में बहुत ही पॉपुलर हुआ था और देखिए कितने सुकून से इस गाने को रफ़ी साहब ने गाया था और उतनी ही सादगी से भारत भूषण ने इस कैरेक्टर को निभाया था। और इसके बाद 1967 में इनकी एक पिक्चर रिलीज़ हुई थी जो बतौर हीरो शायद इनकी आखिरी पिक्चर थी, वो थी तकदीर। तो फ़िल्म तकदीर का ये गाना देखिए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए। बहुत ही प्यारा गाना था और ये उस समय का 1967 में पिक्चर ये रिलीज़ हुई थी तकदीर और ये बहुत ही पॉपुलर हुआ था ये गाना, ख़ास करके रफ़ी साहब का गाने का अंदाज़ इसमें देखते ही बनता है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हीरो जो थे उनका नाम है प्रदीप कुमार। तो प्रदीप कुमार के ऊपर गाए गए कुछ गानों की झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, बेमिसाल बन गए। ये फ़िल्म थी आरती जो कि 1962 में रिलीज़ हुई थी और इस फ़िल्म के भी सारे गाने अपने समय में बहुत हिट हुए थे। ख़ास करके ये गाना अब क्या मिसाल दूँ जो मैंने आपको दिखाया। उसके अलावा इनके 2 गाने और बहुत फ़ेमस हुए थे उस टाइम पे। वो था आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया और दूसरा एक डुएट था लता जी के साथ बार-बार तो है क्या समझाऊँ। तो आरती पिक्चर का ये गाना आपने सुना। अब चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर पे के नेक्स्ट गाने पे। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। बहुत ही प्यारा गाना है और ये पिक्चर थी ताजमहल जो कि 1963 में रिलीज़ हुई थी और इस गाने की वर्डिंग को आप सुनिए और उसकी डेप्थ को देखिए। गाना इतना अच्छा गाया है, ख़ास करके लिरिक्स इस गाने के बहुत ही अच्छे हैं। तो ये गाना उस समय अपने टाइम में बहुत ही हिट हुआ था। फ़िल्म थी ताजमहल और ताजमहल का ही एक दूसरा गाना जो कि सुपर हिट गाना था अपने टाइम का, वो था जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे। सुना आपने गाना? ये तो अपने टाइम का और आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है, जो वादा किया सो निभाना पड़ेगा। अब चलते हैं उनकी नेक्स्ट पिक्चर थी उस्तादों के उस्ताद। उस्तादों के उस्ताद ये पिक्चर 1963 में रिलीज़ हुई थी और ये गाना रफ़ी साहब का एक माइलस्टोन गाने की तरह माना जाता है और इस गाने में रफ़ी साहब की आवाज़ और प्रदीप कुमार साहब की एक्टिंग दोनों ही लाजवाब थी। अब आगे बढ़ते हैं। चित्रलेखा फ़िल्म का यह गाना जो कि 1964 में रिलीज़ हुई थी, अपने समय का मशहूर गाना था और रफ़ी साहब की आवाज़ और इनकी अदायगी देखती बनती है। मन रे तू काहे न धीर धरे अपने समय का बहुत ही फ़ेमस और प्रसिद्ध गाना हुआ था और खूब चला था ये गाना अपने टाइम में। इस फ़िल्म में और इस गाने में आप देखिए रफ़ी साहब की आवाज़ का जादू चढ़ के बोलता है, सर चढ़ के बोलता है।
अब चलता हूँ उसके बाद। और इस फिल्म में देखिए रफ़ी साहब की आवाज़ एकदम डिफरेंट है, जो कि उस पिक्चर की कहानी के अनुसार जो डिमांड थी आवाज़ की, वैसा उसमें उन्होंने गाया है। ये गाना देखिए। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहे। सुना आपने ये गाना? ये भी अपने टाइम का एक माइलस्टोन गाना माना जाता है और आज भी जहाँ-जहाँ रफ़ी के गानों की चर्चा होती है, यह गाना एक टेस्टिमोनियल के टाइम पे यूज़ किया जाता है। अच्छे-अच्छे गायक भी इस गाने को गाने में कतराते हैं। इतना कठिन गाना था लेकिन बहुत ही सरलता से उन्होंने इस गाने को गाया था। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हीरो का नाम था मैंने बताया आपको, वो थे राजकुमार। और राजकुमार के साथ ये देखिए पहला गाना। थोड़ा पेशावरी मेरा टांगा लाहौरी मेरा बैठो मियाँ जी बैठो लाला मैं हूँ अलबेला टांगे वाला। यह फिल्म थी प्यार का बंधन, जो कि 1963 में रिलीज हुई थी। और इस गाने में रफ़ी साहब की आवाज़ और घोड़ों की टाप और साथ में राजकुमार की एक्टिंग, तीनों का कॉम्बिनेशन ही बहुत बढ़िया था। अब देखिए इसके बाद चलते आगे नेक्स्ट सॉन्ग पे। छू लेने दो नाजुक होठों को कुछ और नहीं है जाम है ये छू लेने दो नाजुक होठों। फिल्म काजल का यह गाना है जो कि 1965 में रिलीज हुई थी। रफ़ी साहब का गाने का लहजा, उनकी और राजकुमार साहब की एक्टिंग, खास करके शराबी के रोल में देखते ही बनती है। और इस पूरी पिक्चर में राजकुमार अपने एक्टिंग के दम पे खास करके शराबी के रोल में छाए हुए थे। इक्वली इम्पोर्टेंट थी मीना कुमारी का भी रोल बहुत अच्छा था। इसमें सह कलाकार धर्मेंद्र थे, जिन्होंने भी अपने टाइम में बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी। इसी फिल्म का एक और गाना जो कि बहुत मशहूर हुआ था अपने टाइम में। जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा ये जुल्फ अगर खुल। इस फिल्म में इस गाने में राजकुमार की एक्टिंग, खास करके जब वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं तो देखते बनती है। गौर से इस गाने को देखिए और सुनिए, आप इसका पूरा आनंद उठा सकते हैं। खास करके एक खामोशी लहजे में यदि इस गाने को सुना जाए तो बहुत ही आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो कभी मौका मिले और आपके पास समय हो तो इस गाने को पूरा सुनिए, आप पूरा आनंद इसका उठाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। जो गुजर रही है मुझ पर उसे कैसे मैं बताऊं। 1968 ये पिक्चर रिलीज थी जिसका नाम था मेरे हुजूर। इसमें जितेंद्र इनके सह कलाकार थे और यह गाना बहुत ही जबरदस्त गाना था अपने टाइम का और खूब चला था ये गाना। जो गुजर रही है मुझ पर उसे कैसे मैं बताऊं। इसके अलावा एक और गाना था, हालांकि वो मन्ना डे की आवाज में था, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया। दोनों गानों में राजकुमार की एक्टिंग देखने लायक थी। आगे चलते हैं। तुझको पुकारे मेरा प्यार। फिल्म थी नीलकमल, 1968 की रिलीज थी और राजकुमार का लहजा और एक्टिंग देखने लायक थी इस पिक्चर में। इनके साथ साथी कलाकार थे मनोज कुमार और हीरोइन थी इनकी वहीदा रहमान। बहुत ही प्यारा गाना था और इस गाने को भी आप सुकून से सुनिए, आप पूरा इस गाने का आनंद उठा सकते हैं यदि आप इसको आराम से सुनिए इस गाने को। फिर आगे बढ़ते हैं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। फिल्म हीर रांझा
जो कि 1970 में रिलीज हुई थी, 1970 में। उसका ये गाना आज भी बहुत प्रचलित है और आज भी जहाँ-जहाँ रफ़ी के गानों की फरमाइश होती है, उसमें अच्छे-अच्छे गायक इस गाने को गाने की कोशिश करते हैं। ये गाना उतना ही पॉपुलर है आज के टाइम में भी, जितना उस समय था। आगे चलते हैं। तार चलो चांद के पार चलो अभी तैयार चलो पाकिज़ा फ़िल्म का यह गाना, जो कि 1971 में रिलीज हुई थी। इसमें इनके साथ की कलाकार थी मीना कुमारी और रफ़ी साहब ने बहुत ही अंदाज से इस गाने को गाया था। इक्वली इम्पोर्टेंट थे राजकुमार साहब की एक्टिंग, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग थी। पूरी पिक्चर अपने आप में बहुत हिट थी। पाकीज़ा अपने टाइम की बहुत सुपर हिट पिक्चरों में से एक पिक्चर थी। नेक्स्ट चलते हैं। आज इस दर्जा पिला दो कि न कुछ याद रहे फिल्म वासना 1968 में ये पिक्चर रिलीज हुई थी। इसमें इनके सह कलाकार थे विश्वजीत और हीरोइन थी कुमुद छुगानी। इस गाने में आपने देखा रफ़ी साहब की आवाज़ की खूबी और राजकुमार साहब की एक्टिंग, खास करके शराबी के रोल में। जो रोल राजकुमार साहब ने अपने टाइम पे कर दिया, आजकल का कोई कलाकार उसकी बराबरी नहीं कर सकता। अब देखिए जब वो सर उठाते हैं, नीचे से सर उठाते हैं और ऊपर देखते हैं, वो लम्हा देखने लायक होता है। बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की थी राजकुमार साहब ने। तो इसके बाद अब चलते हैं जो अलग, इसके बाद जो हीरो हैं वो हैं धर्मेंद्र। धर्मेंद्र के ऊपर गाए हुए कुछ गानों का संकलन और जिसकी एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पहला गाना। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तुझसे फिल्म आए दिन बाहर के 1966 में ये रिलीज हुई थी और इसमें इनकी हीरोइन थी आशा पारेख। और ये आपने देखा रफ़ी साहब की आवाज़ और धर्मेंद्र की स्टाइल कितनी मिलती-जुलती थी, लगता ही नहीं है कि धर्मेंद्र नहीं गा रहे हैं। बहुत हद तक रफ़ी साहब ने हूबहू धर्मेंद्र की आवाज़ से अपनी आवाज़ को मिला दिया था और एकदम लगता है कि जैसे धर्मेंद्र ही गा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दिल ने फिर याद किया बर्फ सी लहराए हैं फिल्म थी दिल ने फिर याद किया, जो 1966 में रिलीज हुई थी। इसमें इनके साथी कलाकार थे रहमान और ये गाना वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग में माना जाता है। हालांकि इसमें 3 गायकों ने गाया था, लेकिन रफ़ी का जो स्टेंजा था, जो रफ़ी की लाइन्स थी, वो अपने आप में बहुत ही प्यारी थी। यदि आप इस गाने को पूरा सुनिए और तीनों गायकों का अंदाज उठाइए। इस गाने को 3 गायकों ने गाया था, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और मुकेश। ये मैंने आपको रफ़ी का जो स्टेंजा था वो आपको सुनाया। बहुत ही प्यारा गाना था और आज भी इन गायकों को याद किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्या मिलिए ऐसे लोगों से पिक्चर का नाम था इज्जत, जो कि 1968 में रिलीज हुई थी और इसमें इनकी हीरोइन थी जयललिता। और ये गाना और रफ़ी के गाने का अंदाज और साथ-साथ धर्मेंद्र की एक्टिंग, तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया है और रफ़ी ने इतनी अच्छी तरह से गाया इस गाने को कि वाक़ई में लगता है कि क्या मिली ऐसे लोगों से, किनसे मिला जाए जिनकी फितरत छुपी रहती है। तो गाने का अंदाज अपने आप में बेमिसाल था इस गाने का। आगे बढ़ते हैं। छलकाए जाऊं आपकी फिल्म थी मेरे हमदम मेरे दोस्त, 1968 की रिलीज थी और ये गाना आपने देखा छलकाए जाम, ये आज भी महफिलों में गाया जाता है। जहाँ-जहाँ भी यदि कुछ हार्ड ड्रिंक की पार्टी चल रही होती है, वहाँ पे ये गाना यदि कोई गा दे तो वो छा जाता है।
तो ये गाना अपने आप में बहुत ही खूबसूरत गाना था और अच्छा गाया था। धर्मेंद्र की एक्टिंग भी इसमें बहुत ही अच्छी थी। पूरी पिक्चर में मेरे हमदम मेरे दोस्त में धर्मेंद्र की एक्टिंग बहुत ही लाजवाब थी। ये गाना अपने टाइम का एक सुपर हिट गाना था। आज भी पॉपुलर है ये गाना। आगे बढ़ते हैं। कोई शाम उनका ख्याल आ गया, कोई फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त 1968 की रिलीज फिल्म थी ये। और इस गाने को आप देखिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने कितने सुकून से गाया है। ऐसा लगता है एकदम कोजी एटमॉस्फेयर है और रफ़ी साहब बैठे हुए हैं। पिक्चर भी आप देखिएगा तो धर्मेंद्र की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है और एकदम सुकून का एटमॉस्फेयर है और रफ़ी साहब की आवाज़ एकदम मैच खाती है सिचुएशन के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। बदरा बदरा चाय के झूले पड़ गए। फिल्म थी आया सावन झूम के और ये इसका टाइटल सॉन्ग था और इसमें रफ़ी साहब की आवाज़ की आपने खूबी देखी। कहाँ तो इससे पहले वाला जो मैंने आप दिखाया वही शाम उनका, उसमें उनकी आवाज़ और कहाँ ये आवाज़। तो सिचुएशन के हिसाब से रफ़ी साहब की ये खूबी थी कि यदि हँसी का माहौल है, खुशी का माहौल है तो उनकी आवाज़ उसी हिसाब से वो चेंज करते थे और गाने का स्टाइल, गाने के लटके-झटके सब वो बराबर मैच कर देते थे। धर्मेंद्र ने भी इस गाने में बहुत अच्छी एक्टिंग की थी और ये पिक्चर उस समय खूब चली थी आया सावन झूम के। आशा पारेख इनकी हीरोइन थी और ये गाना उस समय का बहुत हिट गाना था। आगे बढ़ते हैं। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। फिल्म लोफर जो कि 1973 में रिलीज हुई थी, उसका ये गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है। आज भी जब भी कभी कोई बारिश का सीन आता है या बारिश हो रही होती है और यदि कहीं म्यूजिकल प्रोग्राम चल रहा होता है तो लोग प्रेफर करते हैं इस गाने को सुनने की। फरमाइश की जाती है कि साहब ये गाना यदि आप गाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो रफ़ी साहब का इसमें भी गाने का लहजा और अंदाज एकदम निराला है, देखने लायक है, सुनने लायक है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जान। फिल्म प्रतिज्ञा का यह गाना जो कि 1975 में रिलीज हुई थी और इसमें आप देखिए रफ़ी साहब के लटके झटके गाने का स्टाइल और साथ साथ मैचिंग स्टाइल में धर्मेंद्र की एक्टिंग, ये देखने लायक थी। तो ये आपने अब तक जो मैंने आपको दिखाया भारत भूषण, प्रदीप कुमार, राजकुमार और धर्मेंद्र, इन चारों कलाकारों के ऊपर रफ़ी साहब के गाने का अंदाज, उनकी वेरिएशन, उनकी मॉड्यूलेशन, उनकी प्रेजेंटेशन, सब चीज़ उस गाने के हिसाब से इतनी बढ़िया होती थी कि गाने का आदमी पूरा लुत्फ़ उठाता था और गाने देखने का अपना कि गाने देखने का आप पूरा लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो यदि आपको इन गानों में तो यदि आपको ये गाने पसंद आए हों तो इनको देखिए, अलग से देखिए और इन गानों का भरपूर मज़ा लीजिए, ठीक है? तो इसी के साथ यहाँ पे मैं रफ़ी के हीरो पार्ट 2 का यहाँ मैं समापन करता हूँ। आपको उम्मीद करता हूँ कि ये ज़रूर अच्छा लगा होगा, जैसे मुझे पिछला रिस्पॉन्स मिला है। आप उसी तरह से रिस्पॉन्ड कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अपने दीजिए और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट सीरीज़ का जो कि रफ़ी के हीरो पार्ट 3 होगा, जिसमें आपको एक अलग ही अंदाज़ मिलेगा रफ़ी साहब के गाने का। तो आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।